वो भी इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, उनका भी बहुत बहुत शरीर का एक एक अंग गर्म लोहे की सलाखों से निकाला था। जो जालिम लोग होते हैं, जो फांसी देते हैं, जलाल लोग होते हैं, उन्होंने गर्म लोहे की छड़े गर्म करके बिल्कुल आग में दबा के आंखें निकाली गई किया था। फिर इनका जो बेटा था, कुछ लोग मानते हैं कि उस समय वो 2 साल का रहा होगा, कुछ लोगों का मानना है कि 4-5 साल का है। अजय सिंह को ये सामने आया गया और अजय सिंह के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। बंदा गिर काटा गया था। उसके बाद बंदा गिर मुस्कुराने लगे तो उसे कारण पूछा कि आप अपने बेटे की मृत्यु पर मुस्कुरा क्यों रहे? तो उन्होंने कहा था कि जो मेरी अंतिम आस थी, जो अंतिम खुशी थी, वो भी मुझसे छीन ली गई। अब मेरे पास तो उसकी आंखें निकाल ली गई थी, उनकी चमड़ी उधेड़ ली गई थी, गर्म लोहे की इतनी बेरहमी के साथ उनको तड़पा तड़पा कर शरीर के एक अंग को जिस प्रकार से नोचा गया था, इस प्रकार का दुनिया में कोई उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का कहने का मतलब क्या है? आज तो 370 लिया, उसी जिसने जिस जाति के भी लोगों ने उसको अपना लिया, वही वैरागी हो गया। वैरागी का मतलब है जिसको अपनी जिंदगी से, इस दुनियादारी से मोह नहीं है, बल्कि वो जो धर्म के लिए लड़ता है। और धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब आमतौर पर अपने हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई से लगा लेते हैं, क्योंकि ऐसे हमारा पहले से चला आ रहा है। लेकिन धर्म का मतलब है जो सबके कल्याण के लिए कार्य करता है। धर्म धर्म से निकला है, जिसका मतलब होता है धारण करने योग्य, और धारण करने योग्य का मतलब होता है जिसमें सब लोगों का भला होता है, जिस सब लोगों का कल्याण होता है। और बैरागी जाति के जो लोग हैं, ये सब लोगों के कल्याण में और सब लोगों के सुख में और सब लोगों के भले में मानने वाले लोग हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जब 308वीं जयंती, 308वां बलिदान दिवस हम बंदावीर बैरागी का मना रहे हैं, तो यहाँ पर बेटियां बैठी हैं, हमारी कुछ माताएं बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, और जो नौजवान साथी बैठे हैं, वो इस बात को सीख कर जाए कि हमें समाज की लड़ाई लड़नी है और सबके कल्याण के लिए काम करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम अभी थोड़ा सा प्रारंभ होने वाला था, उसको व्यवस्थित करने के लिए मैं 2-4 मिनट अपनी बात रख रहा था। अदरवाइज हो सकता है कि कुछ लोग समझते हो कि मैं टाइम ले रहा हूँ। ये जरूरी था कि आप लोगों को उस पृष्ठभूमि से मैं थोड़ा सा अवगत कराता। मैं बहुत ही आदर के साथ गुजारिश करूंगा राजकुमार जी है, राजकुमार प्रधान जी पहुंचने पर धन्यवाद। और हमारे गोहाना हल्का के विधायक मिले काबिल अभिनंदन, और हमारे बैरागी समाज के नरेंद्र भाई, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। और हमारी जो महिला मंडल है, उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे जगबीर सिंह का जो आज युवा टीम है, जो हमारे बैरागी समाज की भी वृंदा बैरागी की, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। सत्यों से लेक्चरर यशपाल मास्टर जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथी मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा महायोद्धा बंदावीर बैरागी के उस पर। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को राजौरी में हुआ था। वह कम उम्र में घर छोड़ के उन्होंने बैराग धारण कर लिया था, और उन्होंने माधवदास बैरागी के नाम से भी जाने जाना। देश का भ्रमण करते करते महाराष्ट्र में नांदेड़ पहुंच गए, जहां 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से हुई। उन्होंने पंजाब के लोगों को मुल्कों से छुटकारा दिलाने में अहम योगदान जो रहा, वो भी बंदा बैरागी का रहा। 9 जून 1716 को बंदावीर बैरागी को उनके कुछ साथियों को कुतुब मीनार के पास महरौली के बहादुर शाह के कब्र ले जाया गया, जहां उनको सिर झुकाने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना सिर झुकाना कबूल नहीं किया, उन्होंने अपनी गर्दन कटाना कबूल किया। वो महान हस्ती का नाम भी बंदा बैरागी था। उनके बच्चे का 4 साल का बच्चा था, उनका उनके सामने कत्ल करके उनका मांस निकाल के मुंह में ठोसने का काम किया, तभी उन्होंने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा था। महान हस्ती का नाम भी बंदा बैरागी था। और आज गोहाना के अंदर हम जो वीर बैरागी साथ दिवस मना रहे हैं, ये हमारे गुर्जर समाज
एक पहले सूत्र नंबर का काम करा साथी हम यहाँ पंडाल में से पहुंचे हैं, आहुति देने के लिए मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जो साथी अपने विचार रखना चाहता हूँ बंदा बैगी पे, वो साथी स्टेज पर आकर अपने विचार रख सकता है। साथी जो भी मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे बीच में स्वामी धर्म करेंगे, समाज देंगे, हम बहुत बोलेंगे। मातृशक्ति बहुत ही प्रेरणादायक दिन है, प्रेरणा लेने का समय है, अवसर है। इस जीवन का उद्देश्य समस्त संसार के दुखों से छूट करके सुख प्राप्त करना है। वो सुख कैसे प्राप्त होता है? मन को वश में करने से। मन वश में कैसे होता है? योग दर्शन के अनुसार अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को अपने वश में किया जाता है। जिस वंदा वैरागी का आज आप बलिदान दिवस मना रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में रहते हुए जीवात्मा के स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को जान लिया था। मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या करता है। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है और राष्ट्र के लिए इस प्रकार का बलिदान देता है। सामान्य व्यक्ति इस प्रकार का बलिदान नहीं दे सकता। गर्म चिमटों से खाल खींच लेना, गर्म सलाखें शरीर के अंदर घुसा देना, बच्चे को काट करके उनके कलेजे के टुकड़े को के मुख में डाल देना और हंस के बंदा के मुझको ना परेशानी होती है, देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है, वो बंदा वैरागी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पर मिटने वालों का यही बाकी नामों निशा होगा। आज उनको हम याद करें हैं, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। इस संस्कृति के लिए, इस जाति के लिए बंदा वैरागी ने अपने परिवार को न्योछावर कर दिया। लेकिन हम कभी विचार करते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर चल करके क्या कर रहे हैं, कितना बलिदान करें, कितना त्याग कर रहे हैं। हम घर नहीं छोड़ सकते, अपने बच्चे का मोह नहीं छोड़ सकते, थोड़ी सी देर का समय का त्याग नहीं कर सकते, तो हम कहाँ इतने बड़े महापुरुष बन सकते हैं। महापुरुषों का बलिदान दिवस अथवा जन्म दिवस मनाने का अभिप्राय क्या होता है कि अब उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करना। जैसे संचालक जी ने कहा था, धर्म क्या है? धारण करना, जिसको धारण किया जाए धर्म है। लाल बत्ती पर सबको रुक जाना चाहिए, ये धर्म है। सत्य बोलना धर्म है, चोरी न करना धर्म है। जो सार्वभौमिक नियम है उसको धर्म कहते हैं। और एक व्यक्ति इस बात को मानता है, एक नहीं मानता, दूसरा नहीं मानता, तीसरा उसको नहीं मानता, वो धर्म नहीं है। एक व्यक्ति कहता गाय काटना धर्म है, कहता गाय की रक्षा करना धर्म, वो धर्म नहीं है। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा का पुजारी सभी जीव एक समान परमात्मा के बनाए हैं। गाय भी परमात्मा ने, मेरे बकरा भी, सब कुछ परमात्मा ने बनाए, सभी परमात्मा ने बनाए हुई संतानें हैं। बाहर करना, उनसे सबका हित का चिंतन करना, ये धर्म का लक्षण है। नहीं कि आज तो तथाकथित जो धर्म बनाया हुआ है ये धर्म नहीं है। देश के लिए बलिदान करना सामान्य बात नहीं सज्जनों। बंदा वैरागी का वो जीवन है जहाँ पर साधना में लीन थे और एक गुरु ने सच्चा मार्ग दिखाया। महर्षि दयानंद की बातें याद आती है। महर्षि दयानंद को किसी ने कहा था कि स्वामी जी आप क्यों दुनिया के कचरे पचड़े पड़े हो, काला नहीं है। आपकी 18 घंटे की समाधि, आप इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं
मैं अकेला मोक्ष में नहीं जाना चाहता। ये सारी दुनिया के लोग जो दुखी हैं, ये परेशान हैं, मुगलों की आतताई से परेशान है। कितना भयंकर भूखमरी है मेरे देश के अंदर। और क्या हमने बातें समझनी होंगी, अपनी संतानों को समझाना होगा। जब तक हम इन बातों को नहीं समझाएंगे, नहीं सिखाएंगे, माँ बाप की सेवा करना बंद हो गया है। घर से माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा जा रहा है। किसके लिए किया था? बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट को घर से बाहर निकाला जा रहा है बच्चों के द्वारा। क्यों? क्योंकि बचपन में उनको लायक शिक्षा नहीं दी, और शिक्षा नहीं मिलने के कारण से आज वो अपने माता पिता के साथ ऐसा कर रहे हैं। एक घटना मुझे याद आती है, वो घटना सुनाता हूँ आपको। इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, माँ थी। अजी आपकी माँ ऐसा करती है, आपकी माँ ऐसा करती है, आपकी माँ ऐसा करती है। आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ो। बहुत दिनों तक सहन करता रहा। एक दिन सिर के ऊपर से पानी चलागा बहनों, और वो कहने लगी आज निर्णय करना होगा, अंतिम निर्णय, या तो आपकी माँ रहेगी आपकी घर में, या बहन होगी। आप निर्णय कर लो, आप किसके साथ रहना पसंद करते हो। ओहो, मजबूरी, कितनी भयंकर मजबूरी हो जाती है व्यक्ति के साथ। आखिर में उसने विचार किया, चलो माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़ जाता हूँ, ये परिवार ठीक करता रहेगा। सजनों, अपनी माँ को लेकर के वृद्धाश्रम में चला गया, और वृद्धाश्रम में जाकर के जब माँ को वहां छोड़ दिया, जो चौकीदार है, पहरेदार, उसको कहा कि भाई ये मेरी माँ है, इसका ध्यान रखना। स्वाभाविक होता है। उस चौकीदार ने कहा, श्रीमान जी मैं आप जान सकता हूँ आप कौन है, क्या करते हैं? बोला जी मैं न्यायाधीश हूँ, जज हूँ मैं। बोला जज साहब दुनिया का न्याय कराया है, और माँ का न्याय नहीं कराया गया, और अपने घर का न्याय नहीं कर सकता तो क्या दुनिया का न्याय करता होगा? सजनों, चोट लग गई, चुप जाता है, बहुत मर्द गए, ना मर्द कहता है सेठ तू बोलो। मर्द था, बात चुप की, घर चला गया। घर जाकर अगले दिन कोर्ट में बैठा। कोर्ट में तो मन कहाँ करना था, और 2 लिफाफे तैयार कर दिए, घर की संपत्ति पत्नी के नाम, और लो बाहर प्रॉपर्टी 2 नंबर की इकट्ठी करा के आधी वो अपने बच्चों के नाम। अगले दिन सुबह उठ करके नहा धो करके पत्नी को बच्चों को बुलाया, एक लिफाफा पत्नी को संभाल दिया, लो ये घर और ये संपत्ति आपकी है, मैंने आपके नाम वसीयत कर दी, आप खाओ पियो मौज से रहो। दूसरा लिफाफा बच्चों को, लो बेटो ये आपका लिफाफा है, बाहर मेरी जो प्रॉपर्टी है वह आपकी। मेरा पिताजी आप, मेरा मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जहाँ मेरी माँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। अब पहले पड़े की जमीन खिसकी, सब के सब पीछे पीछे चलने लगे कि मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैंने अपनी माँ को माँ न समझ करके तेरे कहने से मैं सारे काम करता रहा, पर आज मेरी माँ की हालत में मैं किस दुनिया में न्याय करूंगा? सजनों, पत्नी की समझ बात आएगी। आज जब आप ही समझ लो, हम अपने माँ बाप को यदि वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे, कल हमारे बच्चे हमें छोड़ेंगे, फिर उनके बच्चे उनको छोड़ेंगे। ऐसी भयंकर परंपरा पड़ जाएगी। उस परंपरा को रोकने के लिए उस जज का मैं जा रहा हूँ। सारा का सारा परिवार मिलकर के पत्नी ने कसम खाई कि जिंदगी में कभी भी आपकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी जिससे माँ परेशान हो और आप परेशान हो। उसकी सेवा करूंगी, घर पर रखूंगी, आदर से रखूंगी। सजन उसको ले आते हैं। ये धर्म की परिभाषा है, धर्म सिखाया जाता है। जैसा हम करेंगे वैसा हमारे साथ होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये नियम है। जैसा हम करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। अरे बंदा मेरा की का जब इतिहास पढ़ के देखो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून खोल जाता है। अरे उन्नाथ का ये हकीकत राय 13-14 साल का बाद न्यायाधीश उनके, जज उनके, सब कुछ उनके, उस पर भी दया नहीं की। अब उस कौम के ऊपर दया कर सकते हैं? उस कितने भयंकर आदमी, कितने व्यक्ति को रूई में लपेट के मार दिया, आगे से चीज दिया, कितने भयंकर कत्लेआम किए। लेकिन आज हमारा ये हिंदू समाज इकट्ठा होने की बजाय कितना भयंकर क्या क्या कहा जाए। महानुभाव, सामने बैठे मेरे बुजुर्गों और साथी, आज
308वां बलिदान दिवस बंदा वीर बैरागी का है। समय समय पर बहुत से महानुभावों ने धर्म के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी और ये किसी एक उसके जाति के नहीं। इन्होंने कहाँ जन्म लिया, कहाँ जाकर जो है वैराग्य व्यतीत करने लगे, महाराष्ट्र में, वहाँ कैसे इनकी गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात हुई, कैसे उन्होंने पढ़ लिया देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए और अपना इतनी बड़ी सेना खड़ी करके अकेले आदमी ने और मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी। ये सबकी कहानी है उस समय। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कितने लोगों ने जो है इस देश में उन्होंने मुगलों के साथ, फिर अंग्रेजों के साथ बहुत लाखों भारतीय का जान गंवाई। लेकिन आज लड़ाई किससे है? आज हमें किससे लड़ना है? उस समय उन्होंने कुर्बानियाँ दी। उन्होंने ये संदेश नहीं दिया था आज़ादी के लिए जो अपने बलिदान दिया, फांसी पे गए, झूल गए। उन्होंने ये इसलिए नहीं दिया था अगर जात पात और धर्म में बढ़कर जो इस देश का नुकसान करे। आज जरूरत है भाईचारा बनाने की, आज जरूरत है आपस में सहयोग करने की, आज जरूरत है इस देश में शिक्षा रोजगार की और भुखमरी से छुटकारा पाने के लिए आज वो लड़ाई लड़नी है, आपस का भाईचारा बना कर रखना है। आप ये देखिए, यदि हमारा भाईचारा ना होगा, एक ऐसा समय था जब हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता था। गांव में, शहर में कोई भी हो, किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाता। आज क्या हमारे अंदर वही भावना है? क्या हम किसी को, दूसरे को दुख में देखकर हम दुखी होते हैं? हमें उस सब से ऊपर उठकर मानवता के लिए काम करना होगा। मनुष्य जाति के लिए कोई भी हो, किसी धर्म का, किसी जाति का हो, हम उसके दुख सुख में काम आएंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है और इन लोगों का बलिदान तब काम आएगा जब हम एक दूसरे के लिए मदद करें और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 308वें दिवस पर इतने बड़े दाग के बनाया और आप लोगों ने हमारे बुलाया, आपका बहुत करने के लिए सत्यवान बदौटी सरपंच से आए, महावीर नंबरदार वजीरपुर से, जयकंठ राणा से नंबरदार, वो भी नामांकित दुर्मा स्टेज पर आए जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ, सतपाल सिंह जी मैनेजर। आप शरीक रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सब्जी मंडी प्रधान जयदीप कुंडू जी और उनके साथी पहुंचे। जयदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, जो लीडर, उनके छोटे भाई है भाईराम जी और उनके बेटे प्रिंस कौशिक जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, कई बार ये रहता है कि हो सकता है कि कई लोगों का नाम भी मेरे पास आ जाए और बोल दिया जाए, लेकिन आप सब लोग उतने ही सम्मानित हैं जिनका नाम नहीं भी बोला जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार है। इस मुबारक मौके पर हम आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद भी करते हैं। जो बंदा बहादुर जी बैरागी, उनका शहीदी दिवस है। एक बार जोरदार जय घोष करेंगे। बंदा वीर बैरागी अमर रहे, बंदा वीर बैरागी अमर रहे। भारत माता की। परम श्रद्धेय समाज के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष नरेंद्र बैरागी जी, उनके साथ मंच पर आसीन गुरु जी और जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग सरपंच महोदय, मेरे सामने पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले विनोद बैरागी मुरथल की हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम नमन करता हूँ। मैं विनोद बैरागी, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा, आपको सबसे पहले नमन करता हूँ और आपसे एक अपील करता हूँ कि आज हम इकट्ठे हुए हैं इस सभा में, यहाँ से एक प्रण लेकर जाएं। हमारे बंदा वीर बैरागी ने सनातन धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हम कुछ देर के लिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ से जाएंगे, घर पर जाकर फोनों में व्यस्त हो जाएंगे, ताशों में बिजी हो जाएंगे। उन सबको छोड़कर
हम सनातन धर्म के लिए 10 मिनट 1 घंटा जितना भी हम समय निकाल सके निकालेंगे। जब तक हम एकजुट होकर इस काम को नहीं करेंगे, ये ऐसी बात नहीं है कि ये बैरागी समाज का ही प्रोग्राम है, अच्छा काम कोई भी समाज कर सकता है। यहाँ से प्रेरणा लेकर जाए। जब हम देखते हैं हमारे पास में कोई मंदिर होता है तो उसमें पुजारी शाम के टाइम अकेला घंटी बजाता रहता है और हम पास में घर में बैठे रहते हैं, फोन में व्यस्त रहते हैं। जितना समय दे हम उस मंदिर में जाएं, कम से कम आरती के टाइम जाएं और समझे सनातन क्या है। सनातन वो है जो प्रेरणा लेकर हमारे बीच में सब कुछ सिखाता है। मुगलों से लड़ाई लड़ी हमारे वीर योद्धाओं ने, इनके साथ 740 योद्धा सिख योद्धा थे जो उनकी गर्दन काटकर भाले में लटका दी दिल्ली उस समय जहां इनका बलिदान हुआ था 1716 ईस्वी। आप समझिए इतिहास क्या है। आज हम भटक चुके हैं, जातियों में बढ़ चुके हैं, अक्षत्रवाद में भटक चुके हैं। हमें पता सब है, जब चुनाव आता है जब भी हम जातियों में बढ़ जाते हैं, क्षेत्रवाद में बढ़ जाते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, सनातन की जितनी बड़ी नींव रखने वाला आज ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, लेकिन एक छोटा तथ्य मैं आपको बताऊंगा। अयोध्या से मोदी जी हार जाते हैं और विपक्ष बड़ी किलकारी उड़ाता है और हम उनके साथ खड़े को मजबूर हो जाते हैं। पूरे देश की सीटें हार जाते हैं, लेकिन अयोध्या से जीत जाना चाहिए था। आज हम इकट्ठे हुए सनातन धर्म की नींव के लिए इकट्ठे हुए। हमारे पास समय भी है लेकिन समय निकालते नहीं है, बच्चों को समझाते नहीं है। जिंगल बेल सबको आता है, सबके बच्चे बता देते हैं, किसी को कुछ नहीं पता सनातन के बारे में। कम से कम अपने बच्चों के लिए समय दीजिए और सनातन के बारे में बताइए। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बेटा, आपका बच्चा हूँ। कोई गलती हो तो मेरे को माफी देना। जय जनता, जय भारत। बंदा वीर बैरागी अमर रहे। तो आने वाले लोगों का उसमें आकर्षण होगा, उसको ले जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत पुण्य का कार्य हो सकता है। हमारे बीच में सोनू सरपंच जी रमाना गांव से पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए दया सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं जो महक के पिताजी हैं, महक IPS। ऐसे बाप के लिए आप लोगों की तालियां जरूर बजनी चाहिए। मैं बहुत ही आदर के साथ गुजारिश करूंगा कि अपनी बात करके दया सिंह हरियाणा बैरागी सभा के प्रेसिडेंट भाई नरेंद्र जी, बलिदान दिवस को मनाने के लिए सर्वप्रथम मैं इस महान आत्मा को मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और धन्यवाद करता हूं यहाँ की आयोजक कमेटी का, जिन्होंने मुझे बोलने का यहाँ पर अवसर दिया। आप सभी जानते हैं बंदा वीर बैरागी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने सनातन के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आप सभी को पता है मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए इनके ऊपर कितनी यातनाएं दी गई। गर्म चिमटे से इनके शरीर को नोचा गया, इनके पुत्र का हृदय निकालकर इनके मुंह में ठूंस दिया गया, इनकी आंखें फोड़ दी गई, लेकिन इस महान आत्मा ने सनातन को कबूल नहीं किया। अपने धर्म के लिए इन्होंने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। तो ऐसी महान आत्मा को सत सत मेरा नमन। और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ये हमारे समाज से हुए हैं। बंदा बैरागी जी, इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने बच्चों में संस्कार डालिए। अपनी जो परंपरा रही है, अपने जो शीर्ष नेता रहे हैं, महान नेता हुए हैं, उनके बारे में बच्चों को बताएं, उनकी जीवनी के बारे में बताएं। मंच संचालक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बात रखी है कि यहाँ पर प्रदर्शनी होनी चाहिए, जो इनका लिटरेचर है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और मैं तो सिर्फ इतना ही आज के दिन आपसे आग्रह करूँगा, और मेरा निवेदन भी है, मेरा संदेश भी है और मेरा सुझाव भी है। अपने बच्चों को आप पढ़ाइए। आप जितना अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे, जितना बच्चों को पढ़ाएंगे, उतना समाज हमारा आगे जाएगा। वो माता पिता कितने भाग्यशाली होते हैं
जिनके बच्चों से उनका नाम जाना जाता है। और उनमें से भाग्यशाली में कहूँगा अपने आप को, भगवान का आशीर्वाद है ये कि आज मेरी बेटी के नाम से मुझे जाना जाता है कि ये महक के पापा हैं। तो आप सभी भी इस बात को, विशेषकर जो बेटियां हैं और जो बच्चे हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। बाकी काम में चाहे थोड़ी सी कमी रह जाए, लेकिन ये हमारी प्योद है। बच्चे जो हमारे हैं, जितने पढ़ेंगे, जितने संस्कारित बच्चे होंगे, उतना समाज हमारा आगे बढ़ेगा। एक बार फिर आप सभी का ढेर सारा आभार और शुभकामनाएं। धन्यवाद। होते हैं, हर रोज ये प्रोग्राम नहीं होते, इनसे प्रेरणा लेने का बड़ा मौका मिलता है। मेरे को काफ़ी समारोह में जाने का सौभाग्य प्राप्त है। अन्य बरादरियों के सम्मेलनों में मैं चला जाता हूँ और उनमें भी ये देखता हूँ बड़ी बड़ी जागृति आई है। आज जो युग है, जो हमारे दास सिंह जी ने बताया कि पढ़ाई, देखो एक पढ़ाई के कारण उनका नाम है, आज बरादरी में नाम है, दूसरी स्टेट में नाम है। तो मैंने सभी को ये देखा है, सभी बरादरियों में किसी के सम्मेलन में चले जाओ, कोई प्रोग्राम फंक्शन में चले जाओ, मैंने उनको ये देखा कि सब ये जो ये बढ़ाते हैं और अपने बच्चों को शिक्षित करो। भाई मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आज कमेटी से ये शहर का प्रोग्राम था, मेरे मन में थी भाई वहाँ मातृशक्ति तो बराबर की मिलेगी, क्योंकि आज तो बहुत जमाना तो हनी बदल चुका है, वो पुराना रूढ़िवादी जमाना नहीं रहा। मातृशक्ति की हाजिरी कम है। मैं आगे से ये प्रार्थना करूँगा, कभी ये प्रोग्राम करें, मातृशक्ति को साथ लेकर आए ताकि उनको भी प्रेरणा मिले। वो ज़्यादा बच्चों को प्रभावी बनाती हैं, शिक्षित बनाती हैं। और जैसे धर्मदेव जी ने भी बहुत बातें आपको बताई धर्म के बारे में भी। भाई हम इंसान हैं, सब चीज़ों से उठकर हमें इंसानियत तो करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। हम उस बात से दूर चले जाते हैं। मेरी तो एक ये है प्रार्थना, भाई हम सब एक हो मिलकर कोई काम करेंगे तो कोई काम हमारे लिए मुश्किल नहीं। हम सब यहाँ से ये प्रेरणा लें, आपस में गुटों में ना बने। ये गुटबाजी जो है किसी भी बरादरी में है तो सभी में है, लेकिन वो उसको पीछे ले जाती है, आगे नहीं ले जाती। हम सब मिलकर जो ताकत है और अलग अलग कोई ताकत नहीं। मेरी तो सभी से ये प्रार्थना है कि अपने बच्चों को शिक्षित करो और ऐसे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लो। भाई मैं तो कहीं पता लग जाए माना मामूली अभी चाहे कितनी दूर हो, मैं वहाँ पहुँचने की मदद करता हूँ। मैं भाई नरेंद्र के साथ बम्बई और काफ़ी दूर तक अपने बरादरी के सम्मेलनों में गया हूँ और बड़ा अच्छा लगा और बहुत तरक्की भी अपने क्षेत्र में करी है। तो मैं फिर कमेटी का अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों का आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपने इस प्रोग्राम में भाग लिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और परमवीर सैनी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आप हमारे बीच में आजाद की दान दिवस समारोह पर मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने गोहाना ही नहीं, गोहाना के आसपास के इलाके में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए यहाँ पर ये आयोजन किया। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, बंदा भी नांदेड़ एक स्थान है, पवित्र स्थान है, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर इनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से हुई और गुरु गोविंद सिंह जी के जब हालात का पता लगा कि इनके साहबजादे दीवारों में जिनवा दिए गए हैं, तो उन्होंने वहाँ पर बंदागिरी बैरागी ने पढ़ लिया, संकल्प लिया कि मैं उस जालिम मुगलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे दीवारों पर चिरवा दिए। और बंदागिरी बैरागी ने उन जालिमों को मार करके उनसे बदला लिया और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर अपने धर्म और देश की सेवा के लिए अपना बात मैं जरूर बताऊंगा कि इन्होंने जब धर्म बदलने के लिए इनका छोटा सा बच्चा मुंह ठूसा गया, तब भी इन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। ऐसे महान योद्धा
मैं सत नमन करता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सैनी जी, तकदीर सैनी जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रहा था राजेश बेरामी जी हैं भालगढ़ गांव के सरपंच, उनके साथ में हरियाणा बैरागी सभा के प्रधान भाई नरेंद्र पलवल जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित समाज सेवी साथीगण, और मैं ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए सिर्फ दो ही बात बंदा बैरागी पे बोलना चाहूंगा। बंदा सिंह बहादुर ने जो फौज बनाई और जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उनके साथियों को जब बंदा बहादुर बैरागी जी को कैद कर लिया गया, तो उसके बाद उनको झुकाने के लिए 100 आदमी 100 साथियों की टीम को एक दिन मारने लगे और धीरे धीरे करके उनके 700 जवान इसी तरह से 7 दिन मारते चले गए, लेकिन वो पसीजे नहीं, उनका दिल नहीं पसीजा, धर्म बदलने पर उतारू नहीं हुए। वो हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए लड़े और उन्होंने मिसाल कायम की। जब 700 अपने साथियों का बलिदान देने के बावजूद भी बंदा बैरागी जी का दिल नहीं पसीजा, तो उनके 5 साल के लड़के को उनका कलेजा निकाल करके उनके मुंह में ठूस दिया, तो भी बंदा सिंह बहादुर के कोई आंसू नहीं आए। और उन्होंने यही कहा कि ये शरीर तो नश्वर है, ये तो आनी जानी चीज, आज हम यहाँ हैं कल कहीं और होंगे, लेकिन हम सनातन पे मरते हैं, सनातन को बचाने के लिए जिंदा है, हम सनातन को बचाने के लिए सारी उम्र, तब तक मेरे शरीर में जान है, हमारी इतनी फौज और भी क्यों न बुला के तोड़ दी जाए फांसी, लेकिन मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। इसी से मैं सभी समाज बंधुओं से एक बात और कहना चाहूंगा, महान योद्धा किसी कौम से जुड़े नहीं होते, महान योद्धा हर कौम के होते हैं, उनकी कोई जात बिरादरी नहीं होती, वो सभी जातियों में सम्मानित होते हैं। योद्धाओं का बलिदान दिवस सभी जातियां मिलकर के मिलाती है, जिसका परिणाम आज ये पंडाल है, जिसमें सभी जातियों का सामूहिक समीकरण समरसता दिवस एक तरह से मनाया जा रहा है। मेरा यही कहना है, जिस तरह से बंदा सिंह बहादुर ने, बैरागी जी ने अपना एक संगठन खड़ा किया था, इसी तरह से आज समय आ गया है साथियों कि बैरागी नाम से संगठन को इतना मजबूत बनाओ कि अगर आपको फिर दोबारा से कोई तोड़ने लग जाए तो टूटते ना, पसीजे ना, सभी एक होकर के इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। मेरा यही आप सभी को मेरी विनती आप लोगों से प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय बैरागी समाज, जय महान योग। जल्दी से भी ज़्यादा तबीयत ज़्यादा खराब है। आज जो भाई साथी हैं, इनके साथ इतना लगाव है कि मैं किसी भी हाल में मना नहीं कर पाया और मैं आऊँगा जरूर, चाहे मैं 5 मिनट आऊँ। आज के महान हमारे वीर योद्धा वीर बंदा बैरागी जी, साथ के साथ सभी साथी जिनकी सोच है ऐसा प्रोग्राम करने की, क्योंकि हमारे को तो मुगलों का इतिहास बहुत लंबे समय से पढ़ाया जाता था, मुगलों को ही यहाँ पर योद्धा के रूप में दिखाया जाता था। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे योद्धा जो समाज के हुए हैं, उनको बहुत कम दर्शाया गया है। और जिन साथियों ने ये सोच रखकर जो ये प्रोग्राम किया है, मैं उनको भी बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे युवाओं को, हम अपनी पीढ़ी को जो हमें सिखाया जाएगा वो हम अपनी पीढ़ी को आगे सिखाएंगे। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बहुत चीज़ें ट्रांसफर होती हैं। हमको हमारे महान योद्धाओं का इतिहास पता होगा, जब भी हम आगे सिखा पाएंगे। आज की इस सभा में बहुत ही हमारे माननीय नरेंद्र प्रधान जी, विनोद बैरागी जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, सत्यवान संकट जी, सत्यवान
बेटा जी, राजकुमार वागटी और डॉक्टर नफेसी, मास्टर सुभाष जी और हमारे गोहाना से रोहित मान जी और मंचा सिंह, सभी नेतागण और मेरे सामने समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो मैंने बताया कि ऐसी सोच करके जो प्रोग्राम किया जाता है उसके लिए समाज के सभी बंधु इसको आगे बढ़ाएं और मैं सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को याद किया। जब भी कहीं भी किसी भी प्रकार से मेरी कहीं जरूरत हो समाज को, मैं आपको आपकी जब भी याद करोगे मैं आपको साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलूंगा, चाहे वो तन मन और धन, चाहे खून का एक एक कतरा मेरा समाज के नाम है। और एक बार फिर आज मैं अपने, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आपने मेरे को याद किया और हमारे महान योद्धा वीर बहता वीरांगी जी को एक बार फिर नमन करता हूँ और आप सभी साथी जो आए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी तरह चलते आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी बोलोगे? आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस मौके पे। एक बार तालिंदर जी, मुकेश जी आए अमेरिका के, मुकेश देवगन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यहाँ पर मना रहे हैं और इस मौके पर मैं गुजारिश करूंगा कि आप आएं और इस मौके पर अपने विचार रखें। ठेकेदार प्रधान श्री राणा वीरेंद्र जी, प्लीज एक बार तालियां बजा दें वीरेंद्र जी के लिए, आप बाहर के प्रधान हैं प्लीज। मंच को प्रणाम करता हूं और मेरे सामने बैठे तमाम बुजुर्ग माताएं बहनें, आप सभी को नमन। आज ये बड़े ही महत्वपूर्ण समारोह में आज हमें आने का मौका मिला है और इस कार्यक्रम के साक्षी होने का मौका मिला है। मैं इसके लिए पूरे बंदा बैरागी सभा को हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त इसलिए भी करता हूं क्योंकि जब भी समाज में हम लोगों को किसी भी काम के लिए ये पूरी सभा को की जरूरत पड़ी है, आदरणीय जगदीश बैरागी जी बैठे हैं, सभी इनके सभाएं, राजकुमार जी, पूरी की पूरी सभा की जहां भी हमें जरूरत पड़ी है हमेशा इन्होंने पूरे साथ निभाने का काम किया। आज जो ये समारोह रखा गया है इसमें मैं देख रहा था कि बहुत प्रतिभाशाली बच्चों को और शहर की और समाज की विभूतियों को जो आज उन्होंने सम्मान करने का काम किया है, इसके लिए पूरी समिति का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो हम इस पद पे हैं, आज जो रजनी गिरमानी हमारा परिवार इस पद पे गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन के रूप में काम कर रही है, क्योंकि समाज के लिए जो काम करने की ललक मैंने इस पूरी टीम में देखी है, शायद मैं उस शब्दों को बयान नहीं कर सकता हूँ। जो पीछे जो धर्मशाला का विषय जो चल रहा है उसमें छोटा सा काम अटका हुआ है, उसके लिए पूरी टीम जहां भी जरूरत पड़ी तुरंत इन्होंने जाने का काम किया। इन्होंने हल्की सी भी हरकत नहीं दिखाई कि आज निकल चले जाएंगे। तो मैं पूरी टीम का, पूरे समाज का
हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इन्होंने सम्मान समारोह रखा और मैं अपनी तरफ से भी आश्वस्त करता हूँ कि जहाँ भी मेरी समाज को जरूरत होगी हम अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत माता की वंदे वंदे। बड़े ही मान में सम्मान के योग्य मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, यहाँ आए मेरे पिता समान बुजुर्ग माताओं बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं उस महान वीर योद्धा के बारे में कहना चाहूँगी कि हथौड़े की चोट ने लोहे को चट्टान बनाया है। हथौड़े की चोट ने लोहे को चट्टान बनाया है। आज महान योद्धा बंदा वीर बैरागी के 308वें बलिदान दिवस पर बंदा वीर पूरा बैरागी समाज आज आया है। इन सब के लिए एक बार जोरदार चाहती हूँ। महान योद्धा बंदा वीर बैरागी के बलिदान दिवस पर उन्हें शत शत नमन करती हूँ और पूरे बैरागी समाज का दिल से धन्यवाद करती हूँ। किसी के बलिदान को, किसी की महानता को, किसी की विशेषता को याद करना हिंदुत्व की भावना का सबसे पहला कदम है। बैरागी समाज की ये विशेषता, इस महान योद्धा के जीवन की ये पहल कि कभी भी अपने धर्म के नाम पर, अपने कर्म के नाम पर, हिंदुत्व की भावना को आगे बढ़ाने के नाम पर, कभी परिवार के लिए कभी हमें जरूरत पड़े, अपने समाज के लिए जरूरत पड़े, तो पूरा बैरागी समाज एकजुट होकर सामने आता है। ये हमारी अच्छी सोच कि जिनकी एक बहुत बड़ी पहल हर हर सेवा, घर घर सेवा। बंदा वीर बैरागी के इस बलिदान को याद करते हुए, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान ही नहीं, सिर्फ अपने शरीर को भी दान कर दिया, ऐसे पिंड दान करने वाले महान वीर योद्धा के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। और बैरागी समाज ने आज जो हमारा स्वागत किया, अपने शब्दों से सम्मान किया, हमारे शहर के काम की सराहना की और एक बेटी की भावना को सम्मान देते हुए कहा कि एक महिला ही समाज और देश को आगे बढ़ा सकती है। पूरे बैरागी समाज के लिए चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां। शख्सियत ने, जिस योद्धा ने बलिदान दिया हो, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। मुझे 4 लाइनें याद आती हैं कि एक कवि तूने सुराही और सुंदरी के गीत बहुत लिखे हैं। एक कवि तूने सुराही और सुंदरी के गीत बहुत लिखे हैं। अब एक गीत भी मेरे राष्ट्र के नाम लिख दे, अगर तेरे पास नहीं है कलम और स्याही। बैठे जाते योगेश पहलवान यार। एक कवि तूने सुराही और सुंदरी के गीत बहुत लिखे हैं। अब एक गीत मेरे राष्ट्र के नाम लिख दे, अगर तेरे पास नहीं है कलम और स्याही तो ले खंजर और मेरे जिगर के खून से लिख दे, मेरे जिगर के खून से लिख दे। बैरागी समाज ने अपने जिगर के खून से इतिहास लिखा हुआ है। ना केवल बंदा वीर बैरागी का जिगर निकाला गया था, उनके बेटे 4 साल के बेटे अजय सिंह का जिगर उनके सामने उनका दिल निकाला गया था और उनके मुंह में ठूस दिया गया था। मैं समझता हूँ कि इस समाज के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनको उस इतिहास को याद रखना चाहिए, उन परंपराओं को याद रखना चाहिए, किस प्रकार से उन्होंने देश को यहाँ तक आगे खड़ा किया था। इसके लिए जो कमेटी है पूरी सत्यवान गाँव-गाँव में जाकर और पता नहीं कहाँ प्रचार करें, लोगों ने मेहनत की है, बस इस प्रकार का सफल आए ये हुआ कि शहादत का इतिहास। आज के इस दिन पर, इस अवसर पर बैरागी समाज ने बहुत सुंदर मांग, क्या बहुत सुंदर सोच रखी कि बंदा वीर बैरागी के नाम से एक सुंदर द्वार बनाया जाए। तो पूरे बैरागी समाज से कहती हूँ, पूरी कोशिश और अच्छी पहल के साथ इतना सुंदर द्वार बनाया जाएगा कि गोहाना में लोग इसे देखने आएंगे। महान योद्धा बंदा वीर बैरागी, अपनी बात को रखते रखते मुझे एक बात याद आई कि इनकी मैंने इतिहास में बहुत सी बातें भी पढ़ी कि इनकी सोच थी कि जीवन को हमेशा
शांत और ठंडा रखना चाहिए। 2 मिनट का समय और लूँगी इनकी बात को रखते हुए, इनके बलिदान को याद करते हुए कि जीवन में कभी भी किसी के त्याग को कभी भूलना नहीं चाहिए। परमात्मा ने अगर जीवन दिया है तो जीवन में शांत और अपने आप को ठंडा रख के हम जीवन में धैर्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात कि कुम्हार माटी से चिलम बना रहा था। ध्यान से सुनना, ये इनके जीवन को आगे ले जाने के लिए और हमें अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए इतिहास में लिखी हुई ये बात कि कुम्हार माटी से चिलम बना रहा था। उसने बहुत सुंदर चिलम बनाई और बनाते बनाते उसे बिगाड़ दिया। माटी ने कहा, अरे कुम्हार इतनी सुंदर चिलम बनाई और उसे बिगाड़ दिया। कुम्हार ने क्या कहा माटी से कि जब मैं चिलम बना रहा था तब मेरी मट्टी बदल गई, अब मैं इससे सुराही बनाऊंगा। माटी ने कहा, अरे कुम्हार तेरी तो मट्टी बदल गई लेकिन मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। अगर मैं चिलम बनती तो दूसरों को भी जलाती और खुद भी जलती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी ठंडा रखूंगी। कहने का मतलब कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए महानता और बलिदान की सबसे अच्छी सोच कि धैर्य और शांति से अपने जीवन को जीना, अपने आप को ठंडा रख के सहन करना आना चाहिए, तभी इंसान बलिदान और त्याग का साक्षी बन सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। बुजुर्गों, मान सम्मान के योग मेरा सम्मानित मंच, मान सम्मान के योग मेरी माता बहनों और युवा पीढ़ी, भाइयों, सभी गणमान्य लोगों ने वीरबंदा बैरागी के बारे में सब कुछ आपको बताया। ये 308वां शहीदी दिवस जो वीरबंदा बैरागी जी का मनाया जा रहा है, इसका बताने का मतलब, इसको समझने का एक ही तात्पर्य होना चाहिए। भाई एक मिनट थोड़ा सा शांति करें। कितने योद्धाओं ने हमारे देश को आजाद कराया, कितने योद्धा हमारे धर्म के नाम पर मर के चुके, शहीद हुए। उन्हीं में से एक सबसे जो विचित्र जो बलिदान हुआ, एक वीरबंदा बैरागी जी का जिस कथन के हिसाब से हुआ कि इनको एक तरफा करके धर्म के परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। उनके सामने उसके बच्चे को भी दिल निकाल करके उसके मुंह में ठोक दिया गया हो। सब लोगों ने सब कुछ बताया। आज हम जितने आजाद हैं, आज हम बड़े अच्छे सांस ले रहे हैं। हम हर प्रकार हमारा जो धर्म परिवर्तन किया गया, हमारे पूर्वजों ने देखा, हमारे धर्म परिवर्तन के चक्कर में जो हम लोगों ने, सबने, हमारे बुजुर्गों ने जो बलिदानियां दी, सिर्फ धर्म के नाम पर दी। आज एक धर्म को ऐसे समझ रखा है कि धर्म क्या होता है। अरे हिंदू धर्म के लिए, हिंदू तबका एक सम्मान करने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए ऐसे योद्धाओं ने जब कुर्बानी दी,